हेलो गाइस, सो वी वेलकम यू ऑल टू वन मोर डेली एनालिसिस वीडियो हमारा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सबको काफी अच्छे लग रहे हैं हमारे एनालिसिस वीडियो। जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि कल के दिन हमने जो एनालिसिस की थी उसका क्या हुआ है। फर्स्ट हमने कहा था निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देगा। देखो, गैप अप इजीली ओपनिंग दी है, काफी बड़ी गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद अच्छे से ये क्या कर रहा है, स्लोपिंग टू अपवर्ड डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। ठीक है, सेम चीज हमने किसके अंदर कही थी, आपको कही थी बैंक निफ्टी के अंदर। वो भी एक अच्छे क्या कहते हैं, क्लोजिंग के साथ क्लोज हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके अंदर भी एक अच्छी ओपनिंग होगी हमारी। उसके अंदर भी ओपनिंग अच्छी हुई। तीसरी थी हमारी क्या, तो हमारा तीसरा एक था, वो था आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में हमने आपको बताया था कि खुलते ही वो रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये रेड कैंडल जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये कितने पॉइंट की है, ये इजीली यहाँ से कुछ 100 पॉइंट के आजू बाजू, 100-200 पॉइंट की हो जाती है। ठीक है, हमने कहा था खुलते ही तुरंत रेजिस्टेंस फेस करेगा। एग्जैक्ट लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया है यहाँ पे, ये देख लो आपने। ठीक है, और हमने लास्ट में कहा था, क्या कहा था, मेटल का कहा था। मेटल का हमने कहा था कि एक अच्छे अप ट्रेंड उसने दे चुका है, तो थोड़ी देर कंसोलिडेशन करेगा और उसके बाद अगर एक मोमेंटम स्पाइक आती है तो तब उसके अंदर बाइंग का देखेंगे। सेम चीज हुई, देखो ये बॉक्स हमारा कल का बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या किया, इसने कंसोलिडेट किया और उसके बाद एक मोमेंटम स्पाइक आई और उसके बाद ये बाहर निकला है। राइट, हमारी कल की एनालिसिस के हिसाब से परफेक्टली हमारे जैसे ही काम किया जो हमने बताया था आपको वैसे। एक और बात की थी हमने एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक के अंदर देख लीजिए आज 3% की तेजी चल रही है हमारी। ठीक है, और दूसरी कौन सी बात की थी हमने, दूसरी हमने बात की थी टाटा मोटर्स की, टाटा पावर की, सॉरी। सो टाटा पावर के अंदर हमने आपको कहा था कि बाइंग मत करिए अभी। ठीक है, थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, उसके बाद बाई करना। तो उसके अंदर भी सेम चीज हुई है। ठीक है, टाटा पावर के अंदर भी। राइट, सो अभी आज का गेम प्लान देखते हैं, आज की एनालिसिस देखते हैं हमारी, कि चलिए जानते हैं क्या होगा कल के मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा आज निफ्टी ने क्या किया है, एक बिग गैप अप दी है और उसके बाद एक ये चैनल के अंदर चल रहा है। ठीक है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर। सो अभी हमारे लिए क्या होता है कि इसके अंदर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अभी हमें नहीं देखनी है। क्यों नहीं देखनी है, एक ही सिंपल सा रीजन है हमारे पास, क्योंकि एक अच्छे से अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड के अंदर कभी भी सेलिंग के कभी भी मत देखो। ठीक है, अप ट्रेंड में चल रहा है तो बाई करो, नीचे चल रहा होगा तो सेल करेंगे। ठीक है, डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा सेल करेंगे, लेकिन क्या करना है कि डाउन में कभी बाई नहीं करना है और अप में कभी सेल नहीं करना है। ये याद रखोगे अपने अंदर नियम, तो आप बहुत प्रॉफिटेबल हो जाओगे। राइट, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं, ये रही हमारी चैनल चल रही है जो वो। ओके, सो अभी यहाँ पे हमारा प्लान क्या होना चाहिए, हमारा प्रीवियस लो कौन सा है, तो हमारा प्रीवियस लो है ये वाला 17,700 का जो लेवल है हमारे लिए, वो काफी अच्छा एक सपोर्ट के जैसे काम करने वाला है। राइट, और ऊपर की साइड पे अगर हम देखें तो ऊपर की साइड पे अभी हमारा क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, तो मेजर जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा 18,000 के ऊपर होगा। ठीक है, नीचे के साइड पे सपोर्ट होगा 17,700 का, ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस होगा 18,000 का। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। ऑप्शन चेन कह रहा है, देखो यहाँ पे भी सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग हो रखी है, इसका मीनिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। 18,000 के ऊपर मैक्सिमम रेजिस्टेंस दिखा रहा है और नीचे सपोर्ट्स कहाँ पे दिखा रहा है, 17,700, 17,600 और 17,500 के ऊपर इक्वल सपोर्ट्स दिखा रहा है। ठीक है, तो ये काफी अच्छे लेवल्स ऑलरेडी हो जाते हैं हमारे लिए। राइट, ओके, यस। सो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है ये देखते हैं। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली सेम तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे निफ्टी कर रहा है अभी। ठीक है, ये भी एक अप ट्रेंड के अंदर है। इसके अंदर भी क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट दिया, अपवर्ड स्लोपिंग के साथ ही काम कर रहा है। ये देखो गैप अप हमारी ओपन हुई। हमने कहा था ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब भी आपको मिलता है प्राइस, ठीक है, तो हमें बाइंग के बारे में देखना है। बिग ग्रीन कैंडल हुई और इसके बाद हमने बाइंग स्टार्ट कर दी थी। राइट, सो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखो, अगर कोई भी किसी भी टाइम पे 39,000 के आजू बाजू हमें मिल रहा है तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं। और ऊपर की साइड पे 40,000 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बाइंग करेंगे तो 600-700 पॉइंट ऊपर की साइड पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है हमें मोमेंटम, अगर ये फिर से ये कंटिन्यू करता है अपनी रैली तो। ठीक है, और नीचे के साइड पे सपोर्ट्स भी हम देख लेते हैं, तो उसके लिए आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन हमें क्या कह रहा है ये भी समझ लेते हैं। यस, सो ऑप्शन चेन के अंदर जैसे कि हमें दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 40,000 का लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल 39,500 का होगा। तो ये दोनों जो लेवल्स हमें दिख रहा है कि मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, तो हम जिस लेवल पे अभी आके खड़े हैं वहां पे ऊपर अच्छा वाला रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, तो थोड़ा संभल के हमें बाइंग करनी है। अभी हम बाइंग कब करेंगे ये देखिए, 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर हमें छोड़ना पड़े हम छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि अगर उसके ऊपर से अगर ये फिर से रिवर्स होता है तो काफी क्विक मोमेंटम देगा नीचे की साइड पे, क्योंकि काफी दिनों से एक अप ट्रेंड के अंदर स्टिफ अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है, तो एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है बैंक निफ्टी के अंदर अभी। ओके, सेम चीज यहाँ पे हम देखते हैं नीचे सपोर्ट्स हमें कहाँ पे मिल रहा है। सपोर्ट्स मेजर जो हमें मिल रहा है 39,000 का मिल रहा है एक। ठीक है, दूसरा मिल रहा है 38,500 का। 39,000, 38,500, राइट, ये क्या खुल रहा है, हाँ।
सो अभी हम देखते हैं 39,000 के यहाँ पे लेवल्स के ऊपर हमें मिल रहा है सपोर्ट। तो ये देखो हमने जो लेवल्स मार्क किए वो उसी के आजू बाजू है। 39,050 का लेवल है हमारा, तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट होने वाला है, राइट। अगर ये लेवल तोड़ेगा तो समझिए कि बहुत क्विक मोमेंटम आएगा डाउन साइड की तरफ। लेकिन अगर ये लेवल नहीं तोड़ता है तब तक हमारे लिए बुलिश होकर ही रहना है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग के लिए बेस्ट सिनारियो होता है बैंक निफ्टी के अंदर। ये हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करे, राइट। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए बैंक निफ्टी कल के दिन काफी अच्छा होने वाला है। ओके, सो दूसरे सेक्टर की बात करते हैं, एफएमसीजी। एफएमसीजी काफी टाइम से हम दिलाते आ रहे हैं आपको, ठीक है, और अभी भी हम आपको कहते हैं कि एफएमसीजी जो है वो बहुत अच्छा सेक्टर है हमारे लिए। लेकिन क्या अभी हमें बाइंग करनी चाहिए? नहीं, अभी हम बाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर मेजर रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी दिख रहा है, यहाँ पे देख लो। थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ऊपर से एक और रेजिस्टेंस फेस करेगा ये रेजिस्टेंस के ऊपर, राइट। तो ये हमारे लिए अच्छा लेवल नहीं होता। हमने कब कहा था? हमने ये वाली कैंडल बनी थी ना जब, तो तब हमने आपको कहा था कि यहाँ पे बाइंग आप देख सकते हैं एफएमसीजी के अंदर, राइट। तब आपने अगर बाइंग कर ली होगी तो आपके लिए बहुत अच्छे लेवल्स पे पड़े होंगे स्टॉक्स, राइट। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर अभी ध्यान देना बनता है एफएमसीजी के अंदर, क्योंकि ये इतने रैली के बाद थोड़ा सा ये नीचे की साइड पे तो आएगा। ओके, अभी बात करते हैं चलो कल की ट्रेड्स की। कल की ट्रेड में अगर हम देखें तो पहले एक्सिस को ही देख लेते हैं, ठीक है। एक्सिस क्या दिखा रहा है हम देखते हैं, चलो कुछ दिख रहा है? एक्सिस अपने कंप्लीट चल रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर अभी अब कुछ छेड़े नहीं करेंगे, उसको चलने देते हैं जैसे चल रहा है वो। ओके, अभी हम देखते हैं कोटक बैंक को। कोटक बैंक क्या कर रहा है? ये भी एक कंसोलिडेट कर रहा है इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर। सी, ये कोटक के इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जा रहे हैं। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो आपको ये थोड़ा बॉक्स बड़ा लगेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, राइट। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स के आजू बाजू ये क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, सो अगर ये लेवल्स को तोड़ के ये अगर 1955 के ऊपर जाना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो इसके अंदर हम बाइंग का देखेंगे इंट्राडे के लिए। सेकंड स्टॉक होगा हमारा एचडीएफसी। एचडीएफसी हमें क्या दिखा रहा है, चलो देखते हैं। एचडीएफसी के अंदर क्या हुआ है कि ये देखो, हमने आपको बताया था, कल भी बताया था एचडीएफसी, अगर याद ना हो तो मैं बता दूं आपको। हमने आपको एचडीएफसी कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, ठीक है। ये नीचे आया, इसने चैनल ब्रेक की, ऊपर गया और बाद में फिर से कंसोलिडेट करने लगा। मैंने आपको कहा था एक कंसोलिडेशन है, डाउन ट्रेंड नहीं, राइट। और दूसरे ही दिन देखो आपने क्या हालत हो चुकी है, ये फिर से अभी 2.5% ऊपर चल रहा है। ओके, सो हमारे एनालिसिस के हिसाब से चल रहा है। अभी हमें क्या करना है इसके अंदर, अगर कोई रिट्रेसमेंट मिलती है या फिर कोई पैटर्न मिलती है इसके अंदर, ठीक है, तो तब हम इसके अंदर बाइंग का देखेंगे, राइट। अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिर से कंटिन्यू करके ये बॉक्स वाली पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, लेकिन काफी छोटी पैटर्न है ये वाली, ठीक है। इतनी छोटी पैटर्न के अंदर हम ट्रेड नहीं करते। देखो समझो गाइज, जब भी जितनी बड़ी पैटर्न होगी उतना ज्यादा वैलिडिटी होगी उस पैटर्न की। ये हमेशा याद रखना अपने दिमाग के अंदर। एक एक मिनट की लोग जो पैटर्न बनाते हैं, मैं उसके अंदर विश्वास नहीं करता हूँ। थोड़ी सी बड़ी पैटर्न बनने दो तभी जाके उसके अंदर वैलिडिटी बनती है, तब तक मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। उसके सिवाय वो बस क्या है, बस मोमेंटम स्पाइक्स है और कुछ भी नहीं है, राइट। अगर आप उसके अंदर ट्रेड कर पाते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन मैं कभी भी अपने कोई भी स्टूडेंट को, कोई भी क्लाइंट को मैं रेकमेंड नहीं करता कि उसके अंदर ट्रेड करो आप, राइट। तीसरा स्टॉक जो होगा वो होगा टाटा पावर, ठीक है। काफी दिनों से, 2-3 दिन से लोग परेशान चल रहे हैं, क्योंकि टाटा पावर ने ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे आ रहा है, एक बीच में फंस के रह चुका है, राइट। सो ये इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। टाटा पावर जो है इसने ब्रेकआउट दिया है और इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है, राइट। और ये एक ट्राइंगुलर पैटर्न बनाई है इसने, डिसेंडिंग ट्राइंगल बनाया है, राइट। सो इसके अंदर भी हम बाइंग कब करेंगे ये देख लो, जब तक ये वाले लेवल्स ब्रेक नहीं हो रहे हैं हमारे। कौन सा लेवल है? 251 का लेवल। 251.65 है तो 252 समझ लो, ठीक है। 250 के ऊपर, 252 के ऊपर जब जाएगा तभी उसके अंदर बाइंग करनी है, तब तक हम बाइंग का नहीं देखेंगे टाटा पावर के अंदर। ओके, यस। और लास्ट हम देख लेते हैं आईटीसी। आईटीसी, कुछ लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि भैया ये इतना अभी क्यों चल रहा है आईटीसी, क्योंकि आईटीसी को कभी चलते हुए देखा नहीं है हमने। तो आईटीसी चल क्यों रहा है, बेसिक आइडिया है उसके पीछे, लॉजिक क्या है? तो आईटीसी के चलने के पीछे एक ही लॉजिक है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। आईटीसी के चलने के पीछे लॉजिक ये है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बजट के अंदर कोई ना कोई ऐसा टैक्स आएगा जो टबैको के ऊपर लगेगा, ठीक है, लिकर शॉप के ऊपर लगेगा, इन सब के ऊपर लगेगा। ये टैक्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं ये? क्योंकि सिन इंडस्ट्री है, तो यहाँ से थोड़ा सा वो क्या करने के लिए कि अपने यूथ को उसके पीछे लाने के लिए, या फिर बाकी सारी चीजें होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी सिन कंपनीज के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देती है, राइट, अपने फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए। और बाकी सारे काफी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सिन कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा और सबसे पहले टैक्स लगता है। लेकिन आईटीसी के ऊपर इस बार क्या हुआ है, कोई टैक्स नहीं लगा है। तो ये भी आईटीसी के लिए काफी बेसिक और काफी अच्छी न्यूज हो जाती है। ओके, सो इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है आईटीसी के ऊपर, राइट। अभी कल के दिन अर्निंग है, तो हम देखते हैं क्या हो रहा है। देखो 3 फेब के ऊपर हमारी अर्निंग है, देखते हैं कल आईटीसी क्या अर्निंग पेश कर रहा है हमारे सामने, उसके हिसाब से हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे। अदरवाइज आईटीसी ने एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है,
और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर आके खड़ा हो चुका है। ये देखो, ये वाले जो लेवल्स थे यहाँ से इसने क्या किया, इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। यस, लेकिन अभी ये क्या हुआ, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर आके खड़ा हुआ है। अगर कल के दिन रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो यहाँ से जो स्पाइक आएगा, तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 245 का, ठीक है। 245 का टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है 260 का, ठीक है। तो आईटीसी के अंदर भी ध्यान रखिए गाइज। और अभी ये सारे स्टॉक्स तो मैंने आपको दे दिए, लेकिन मैं आपको इस साल का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स देने वाला हूं, तो ये भी देख लो एक बार। ये है एमजीएल, ठीक है। एमजीएल क्या है, मैंने ग्रुप के अंदर डाला था, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर डाला था, हमने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर फ्री में भी सारे लोगों के लिए डाला था, ठीक है। एमजीएल क्या है, 3 साल से एक ही रेंज में चल रहा है, ये देख लो। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 साल हो गए आई थिंक। यस, 2016 से, ये देखो, 2016 से एक ही रेंज में चल रहा है ये, ठीक है, एमजीएल। और एमजीएल अभी कहाँ पे आके खड़ा हुआ है, ये देखो कितनी बार सपोर्ट ले चुका है, और ये फिर से एक बार सपोर्ट लेके ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, राइट। ऊपर से इसने ये वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी है, और उसके बाद क्या कर रहा है, ये फिर से नीचे गया, रिटेस्ट किया, और फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर चुका है। बहुत अच्छी ट्रेड्स होती है गाइज ये वाली, जब भी इतने अच्छे लेवल्स पे हमें मिल रहे हैं तो वैल्यू बाइंग की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास, राइट। सो इसके अंदर भी बाइंग का आप देख सकते हो, ठीक है। तो इतने स्टॉक्स तो बहुत हो गए यार, इतने के अंदर तो आप थक जाओगे कल के दिन के लिए, ठीक है। तो इतने स्टॉक्स हमारे लिए काफी हो गए आज के दिन ट्रेड करने के लिए, राइट। यस। सो आशा करता हूं कि आप सबने एनालिसिस को पूरी तरह से देखा है, ठीक से समझा है, हमारा लॉजिक समझा है, जो हम क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझा है, ठीक है। ब्लाइंडली ट्रेड मत करिए, और स्टॉप लॉस लगाना कभी भी मत भूलिएगा। मार्केट काफी अभी भी वॉलेटाइल होने वाला है, ठीक है। यूएस फेड जब भी एक बार बढ़ाएगा, तब से उसके बाद क्या जो वॉलेटाइली जो होने वाली है, तो वो बहुत ज्यादा होने वाली है। तो उसके हिसाब से हमें अपनी पोजीशंस बनानी है, और 2 वीक से ज्यादा की पोजीशन अभी नहीं बनानी है, राइट। तो ट्राई करिए 1 आवर टाइम फ्रेम के आजू बाजू के अंदर आप रहेंगे, तो 2 वीक के आजू बाजू की पोजीशन आपकी बन जाएगी, ठीक है। लोग 2-3 महीने की जो पोजीशन बना रहे हैं वो अभी काट दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सकता है, जब भी फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो एक सडन शॉक आएगा मार्केट के अंदर, ठीक है। और वो शॉक सहन करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए पोजीशंस को थोड़ी हल्की करना बनता है, राइट। यस। सो दैट्स इट गाइज आज की एनालिसिस के लिए। होपफुली आपको अच्छी लगी हो तो नीचे जाके कमेंट में बताइए। और वन मोर थिंग, अगर आपको किसी स्टॉक के अंदर डाउट है तो वो भी जाके हमें कमेंट सेक्शन में बताइए यूट्यूब के अंदर, तो हम आपके डाउट सॉल्व कर पाए, और कल की वीडियोस के अंदर या परसों की वीडियो के अंदर हम आपके डाउट्स के जो स्टॉक्स है, ठीक है, उसको भी कवर करें, उसको भी एनालाइज करें, राइट। विद दिस, थैंक यू गाइज, एंड हैव अ ग्रेट डे।